इलाज के कारण 5000 से ज़्यादा वर्कर डिप्रेशन में मर गए। जमा कहीं का नहीं है, कहा जाता है ना कुत्ता घर का ना घाट का। एक समय था जब भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी सहारा थी। सहारा में बहुत सारे वर्कर काम करते थे और अब जो समय आया है जब सरकार सहारा पर शिकंजा कसा है, उसके बाद से यहाँ के एजेंट जो हैं और जो पैसा जमा करने वाले दोनों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारे साथ बहुत सारे एजेंट हैं और पैसा जमा करने वाले भी हैं। यहाँ पर वोट का बहिष्कार का भी नारा लगाया था और इनके हाथ में पर्ची भी है मोदी की गारंटी वाली। यदि मोदी की गारंटी है तो हमारा भी पैसा जो है वो वापस करो। क्या मांग है इन लोगों का, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताएं, क्या मांग है आप लोगों का? सहारा इंडिया में पूरे 12 लाख खर्च करता है पूरे भारतवर्ष में और लगभग 3 करोड़ से ऊपर जमा करता है। इन सभी का भुगतान लगभग 10 से 12 साल से बाधित है। इन सभी का भुगतान समय से किया जाए। हम सभी के बहू बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, यहाँ तक कि श्राद्ध कर्म में भी हम पैसा नहीं लगा पा रहे हैं, इलाज अपना नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, एक तरह से रोड पर भीख मांगने के कगार पर आ चुके हैं। और हम सारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता बहुत ही सरकार के जो नीति है सेबी के द्वारा हम लोग को फंसाकर परेशान किया गया है। जो यहाँ के एजेंट हैं वो अभी भुखमरी के कगार पे आ चुके हैं और हमारे साथ और भी हैं। जी बताएं, सरकार से क्या मांग आप लोगों का है? मेरा नाम रंजन कुमार दास, मैं सहारा इंडिया में पिछले 32 वर्षों से क्षेत्रीय कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हूँ और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जो हम लोग पिछले 40-45 साल से काम कर रहे थे और आज जो है 2-3 साल से कार्य भी बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोग रोड पर आ गए हैं। और जो 13 करोड़ निवेशक हैं पूरे भारत में और जिसकी पूरी जमा पूंजी यहाँ जमा है और जिसके कारण जो है वो काफ़ी प्रभावित हैं और अपनी बच्ची की शादी, पढ़ाई लिखाई या इलाज के कारण 5000 से ज़्यादा वर्कर डिप्रेशन में मर गए। जमाकर्ता बहुत परेशान करते हैं और माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि जिसमें कहा गया था, उनके द्वारा वादा किया गया था कि 45 दिनों में पैसा मिल जाएगा, लेकिन मुश्किल से 1% भी नहीं। जो 10,000 रुपया मिनिमम देने की बात थी वो भी मिला नहीं है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे जमाकर्ता बहुत परेशान हैं और हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। जमाकर्ता जो है परेशान कर रहे हैं। हमारे साथ और हैं। जी अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम उदय कुमार सिंह हुआ। ये बताएं कि जब सहारा का जो अभिकर्ता थे, लोगों का खाता खुलवाए थे, अब जब पैसा नहीं मिल रहा है तो किस तरह से परेशानी का आपको जो ये खाताधारी जो परेशान करते हैं? आज हम लोग मतलब कहीं का नहीं है, कहा जाता है ना कुत्ता घर का ना घाट का, तो वही स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। आज हम लोग जो भी कार्यकर्ता हैं, कोई 32 साल से, कोई 25 साल से, कोई 28 साल से काम करते आए हैं और हम लोग किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे वो रिलेशन का आदमी हो, भाई भतीजे की बात हो, यानी घर से लेके बाहर के लोगों को एक जो हम लोग देते आए थे, जो अच्छा इंटरेस्ट देते थे, उसके लोभ में कहिए या अपनी कमीशन, अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो काम करने यहाँ आए थे, उसके आधार पर मैंने लोग करोड़ों रुपया हम लोगों ने रिलेशन में भी दरार आ गया होगा एकदम। कोई आज हम लोगों को साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं रह गया है, यानी हर कोई हम लोगों को एक चोर की दृष्टि से देखता है। लगता है कुछ मैंने उसको लूटा है, उसका छीन लिया है, इस दृष्टि से देखता है। मुझे कहीं श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखी जा रही है। लोगों एक मतलब बहुत घृणा की दृष्टि से हम लोगों को देखा जाता है मार्केट में। यानी अपने पराये हम लोगों का जो एक रिलेशन होता है, शादी विवाह में आना जाना, वो भी हम लोगों को लोग बुलाना बंद कर दिए हैं। ये स्थिति अच्छा जीवन के उद्देश्य से इन लोगों ने खाता खुलवाया था और अच्छा बेनिफिट का वादा भी किया था, मगर जब पैसा फंस गया तो इनका रिलेशन भी धीरे धीरे जो टूट रहा है। हमारे साथ एक महिला हैं। जी बताएं, इस बार अभी चुनाव का समय है, अगर सरकार आप लोगों का पैसा नहीं देते तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? हम लोग सर लोटा में बटन दबा देंगे, हम वोट नहीं देंगे, लोटा में वोट देंगे। कितना पैसा आप लोग जमा करवाएं? हम लोग जैसे 20 से 25 करोड़ रुपया सिर्फ हम अपने खाताधारी का जमा करवाए, जो सर आज रोड पे हम नहीं चल पा रहे हैं। अगर घर में भी रहते हैं, कोई खाताधारी आता है तो हमको झूठ बोलना पड़ता है कि कह दो हम घर में नहीं हैं।
झूठ बोलना पड़ रहा, झूठ का सहारा लेना पड़ रहा। ना शादी ब्याह में कोई हम लोग को निमंत्रण देता, ना कोई मर गया, अपनों में भी मर जाता है तो कोई हम लोग को निमंत्रण तक नहीं देता, ना ही बोलता है कि आपका घर मतलब कोई मर गया है आइए देखिए। मतलब घृणा की दृष्टि से देखते हैं सर हम लोग को, जीना मुश्किल है। सामाजिक एक तरह से सामाजिक बहिष्कार हो गया। जी ये बताएं कि अभी जो आपका कितना बताएं? मेरा नाम शंभू कुमार जायसवाल है। मैं 35 साल से सहारनपुर में कार्यरत हूँ, 1992 से लेकर अभी तक, और अच्छे कार्यकर्ता में हमारी गिनती आती थी हम लोगों का। मेरा पर्सनल 1.5 करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ रुपया कमीशन जमा है मेरा, और 15 लाख कम से कम कमीशन है। जब सहारा पीक आवर पे था तो आप कितना कमाते थे? कम से कम साल का 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक कमाए हुए हैं। अभी क्या स्थिति है, किस तरह से घर परिवार बहुत भूखमरी की स्थिति में है। अभी किसी तरह से चल रहा है, किसी से ले दे के चल रहा है घर परिवार। और ऐसा स्थिति है कि 10 रुपये अभी मेरे पैकेट में 10 रुपया नहीं है, आँख से आंसू निकल जाता है। वो जब दिन याद करता है आँख से आंसू निकल जाती है हमारी। आज 10 रुपया के लिए हम लोग तरस रहे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री से हम लोग यही आह्वान करेंगे कि हम लोग का भुगतान अविलंब सहारा के काउंटर से कराने की व्यवस्था की जाए, ना कि पोर्टल से। पोर्टल पूरी तरह से फेल है, इसलिए पोर्टल पूरी तरह से फेल है। अगर नियोक्ता की बात करें तो पूर्णिया में और पूरे देश में सहारा इंडिया का कितना वर्कर होगा और कितने खाताधारी होंगे? पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो 12 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं और लगभग 15 से 20 करोड़ से ज़्यादा हमारे सम्मानित जमा करता हैं। और आज हम आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं, और सरकार भी इस चीज़ को आप देखे होंगे, कारगिल युद्ध में जो हम लोगों ने हेल्प किया था, तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय यानी कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ऐसी संस्था देश में अगर और आ जाए तो देश की बहुत बड़ी उन्नति होगी। आज हम लोगों का मान सम्मान जो था, जिस स्तर का था, उसी स्तर की आज हम लोगों की बेइज्जती के कगार पर हैं। और हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता जो कि हम लोग सीने तान के मतलब चलते थे, और ये भी सत्य है 1500 से जमा करते के लाखों लाख रुपया भुगतान किए। उसके जीवन शैली को चेंज करने का मैंने काम किया। सहारा ने लोगों को अगर कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में जमा कैसे होता है, जूता सीने वाले का, भूजा बेचने वाले का, शुरुआती दौर में हम लोग ऐसे जमाकर्ता का सिखाए उनको जो जमा धन को कैसे संचित किया जाता है। लोगों ने कल प्रदर्शन किया, प्रदर्शन में क्या कितनी तक बात आपने अपनी बात को पहुँचाया? हम लोग ने सब मिलके यहाँ के पूर्णिया एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया। हमारे साथ एक महिला है जिनके पति ने 20 लाख रुपया कम से कम सहारा में जमा किया था, और आज क्या स्थिति है इनसे जानते हैं। जी बताइए, 20 लाख रुपया जमा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जाकर हमारा हस्बैंड एक्सपायर कर गया। हमारे श्राद्ध कर्म में जो है न किसी ने भी मदद नहीं किया। हम सहारा से हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी मेरे जमा है वो वापस करेंगे, जो कि हम बेसहारा हैं, इसलिए बेसहारा हैं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग इधर उधर भटकते रहते। पहले बच्चा कहाँ पढ़ते थे? कोटा में पढ़ते थे, और अभी मतलब वापस आ गए, घर ही में है। तो अभी घर का स्थिति क्या है, कैसे है क्या? अभी हम लोग कैसे ही गुजारा चल रहा, मार्केट से चल रहा है। एक छोटा सा टावर बैठा हुआ, उसे 18,000 रुपया आता, बस इतना ही हुआ। जिंदगी भर का जो पूंजी था वो सारा फंस गया। क्या नाम हुआ आपका? वंदना देवी। घर कहाँ है? उसकी बात सहारा इंडिया के जो अभी करता है लगभग पूरे देश में जो है 12 लाख के करीब है, और इसके खाताधारी जो है लगभग 15 से 20 करोड़ है। अगर जल्द ही भाजपा सरकार इनकी बात नहीं मानी तो ये भाजपा सरकार के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। शादी की धूम में चमकेगा आपका हेयर स्टाइल द बिग शॉप के साथ। आकर्षक वेडिंग कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, सूट, कंप्लीट लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।